बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी? तुहाडे सारे दे ठीक ठाक हो जी? मज़े चो। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे। पिछले कई दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था और मैं इतनी ज़्यादा परेशानी में थी। परेशानी क्या थी वो मैं आपको इसी व्लॉग में बताऊंगी। होता असल में कुछ यूँ है, मेरी पूरी लाइफ ऐसे ही गुजरी है कि मतलब कुछ दिन मेरे ठीक गुजर जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद मेरे सर पे एक और परेशानी आ खड़ी होती है, एक और इम्तिहान होता है, एक और आजमाइश की घड़ी होती है। खैर, और मेरा शुरू ही से यही है कि जब भी मेरे में परेशानी होती है मैंने कभी भी उसे इजी नहीं लिया। मुझे बस शुरू ही से वो परेशानी मेरे दिल पे होती है। जब तक वो परेशानी हल नहीं हो जाती, वो ठीक नहीं हो जाती चीज़, मैं तब तक किसी और चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरा मतलब जहन कहीं और जाता ही नहीं है। तो खैर, शुक्र अल्लाह पाक का। बस अल्लाह पाक का ये शुक्र है कि हर आजमाइश की घड़ी, हर इम्तिहान, हर दुख की घड़ी आखिर टल ही जाती है। आती जितनी तेज़ी से आती है बस फिर आहिस्ता आहिस्ता चली ही जाती है। तो बस अल्लाह पाक हमको इतनी सब्र देता है, इतनी हिम्मत देता है कि हम उससे उस घड़ी से लड़ते हैं, उसको फेस करते हैं और वो आखिर चली जाती है। खैर, अभी मेरे घर पे ना मतलब डेली कोई ना कोई मेहमान, इसी वजह से मेहमान आते जाते रहे हैं। तो वो मेरा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना, वो ख़त्म हो गया था। और अदरक लहसुन का पेस्ट एक वाहिद चीज़ है जो जैसे ही डब्बी भरें और पता चलता है कि ख़त्म हो गए। मैं हर दूसरे तीसरे दिन इतना इतना बना के रखती हूँ। तो फ़िलहाल मौसम की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी, हब्स इतनी ज़्यादा थी, मेरे सर पे काफ़ी सारे मतलब परेशानियाँ आन पड़ी। एक तो फ्रिज ने काम करना छोड़ दिया। मतलब फ्रिज मेरा नो फ्रोस्ट है, तो फिर इतनी ज़्यादा गर्मी में क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी में ना इसकी कूलिंग के पे फ़र्क पड़ता है। मतलब मैं इसे चला रही थी 25 टेम्परेचर पर, बल्कि उसने कहा था कि जो हमने बुलाया बंदा, उसने भी कहा कि ठीक है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ज़रा इसका टेम्परेचर चेंज करती हूँ। मैंने -17 पर चलाया, तो अब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है, बर्फ़ भी जमा रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। असल में सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई, एक तो टेंशन, ऊपर से इतनी शदीद गर्मी, ऊपर से मेहमान, और ऊपर से जब ये काम ना करे तो समझे चिड़चिड़ापन हो जाता है। फ्रिज में रखी हुई मेरी सारी चीज़ें ख़राब हो रही थी। तो ये मेरे लिए बहुत ही परेशानी वाले दिन गुजरे हैं। पिछले दिनों तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान गुजरी हूँ। तो बस फिर अभी फ़िलहाल मेहमानों की आमद है और मेरा सिर्फ़ अभी यही काम था कि मैंने पूरे किचन में से अपनी ग्रोसरी चेक करनी थी, क्योंकि एंड टाइम पे जब अचानक भी कुछ हो, मेहमान आ जाते हैं, तो एंड टाइम पे ये ना हो कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं। मैं चाह रही थी कुछ बेसिक ना सारी चीज़ें इकट्ठी कर लूँ। फ़िलहाल मैंने आटा भी इकट्ठा कर लिया था और कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग है, तो वो मैं लिख लेती हूँ और मैं जाके ग्रोसरी कर लेती हूँ। आज आटा भी ख़त्म था, पहले ये गूँध लेती हूँ। नाश्ते के टाइम से ही मैंने आज अपना व्लॉग भी स्टार्ट किया और फिर मैंने सोचा कि आपको अपनी परेशानी भी बताऊं कि मेरे पिछले दिनों कैसे गुजरे हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, पूछ रहे थे कि आप किधर हैं, तो मैं फिर आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या मसला हुआ है। मैं व्लॉगिंग को इतना ज़्यादा मिस कर रही थी। कुछ दिन मैं पिंडी में मेरे लग गए, कुछ दिन इस तरह इस टेंशन में मेरे लग गए। मैं इतना ज़्यादा मिस कर रही थी। बात पैसों की नहीं होती, पैसा रिस्क होता है, ये अल्लाह ताला ने देना होता है और ये नसीब का होता है। मतलब जिसको जितना देना होता है उसको इतना ही मिलेगा। इस ज़रिए से नहीं आएगा, किसी और ज़रिए से आ जाएगा। बात पैसों की नहीं होती, बात काम की होती है, एक अटैचमेंट की होती है, एक डेली वर्किंग की होती है जो कि नहीं हो पा रहा था। एक हमारी रूटीन बनी होती है, उस रूटीन से हम हट जाते हैं। उस रूटीन से हटने की इतना चिड़चिड़ापन होता है ना, इतना ज़्यादा टेंशन होती है ना, कि अगर आपसे थोड़ी सी बात हो जाए, थोड़ी सी भी मतलब थोड़ी देर के लिए भी मैं व्लॉग एडिट कर लूँ या कोई मैं लाइव आ जाऊँ या कुछ इस तरह से बात हो जाए, फिर तसल्ली हो जाती है, क्योंकि मुसलसल पता चलता है कि हमारा काम कंटिन्यूसली हो रहा है या चल रहा है। तो एक चीज़ के साथ अगर हम कनेक्ट हैं तो वो कनेक्ट ही हैं, डिस्कनेक्ट नहीं हो रहे। लेकिन इस तरह तो बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो चिड़चिड़ापन होता है। किचन को भी मैंने आज अच्छे से साफ़ करवाना था, क्योंकि किचन का लिड रैक बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। मुझे लग रहा था
कि इसके सरफेस पे ना काफ़ी चिकनाई थोड़ी थोड़ी जम गई होगी, क्योंकि अक्सर अगर मैं नहीं तो जो मेरे साथ हेल्पर है अक्सर वो यूज्ड जो लिड है ना वो उसमें रख देती हैं, पर यही पता चलता है कि नीचे चिकनाई की तय जम गई है। मुझे लग रहा था कि इसके नीचे काफ़ी मैस हो रहा है, तो मैंने इसे देखा तो आज मैंने इसी की ही ज़्यादा सफाई करनी थी। तो सबसे पहले मैं इसमें से जितने भी लिड्स थी ना वो निकाल के उनको मैंने वॉश करके रखा है, और उसके बाद जो इसमें से जो इसके रैक बने हुए हैं जिनमें पार्टीशन की, वो मैं निकाल लूँगी। उन्हें भी मैं गीले कपड़े से मैंने साफ़ किया अच्छे से। देखिए नीचे काफ़ी सारी चिकनाई जमी हुई है, उसी चिकनाई पे काफ़ी सारी मिट्टी और चीज़ें जम गई हैं जो आपको सामने नज़र आ रही होंगी। तो इन सब को मैंने निकाल के इनको मैंने गीले कपड़े से साफ़ किया, उसके बाद इसके नीचे से मैंने साफ़ किया है। सारी लिड्स को मैंने साफ़ किया है, उसकी अच्छे से पेच कस दिए हैं ताकि उसके हैंडल जो थोड़े ढीले हो जाते हैं वो भी ज़रा ठीक हो जाएं। चब्बियाँ जितनी भी थी वो सारी मैंने राउंड में जितना भी इसमें सामान, इस रैक में मैं सामान रखती थी, वो सारा मैंने वॉश किया, नीचे से साफ़ करके ड्राई कर लिया है। सारे रैक्स लगा के ना दोबारा से मैं इसमें अपनी सारी लिड्स रख दूँगी, तो ये बिल्कुल ही सेट हो जाएगा, तसल्ली हो जाएगी, काफ़ी दिन तक ये अब चल जाएगा। आज मैंने खाना बनाना था, खाने में मैंने आज कीमा था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि कोफ्ते बना लेती हूँ। काफ़ी दिन से मैंने मटन कोफ्ते नहीं बनाए थे, तो वो खुद ही मैंने कीमा बनाया था चॉपर में। मशीन वाला कीमा होता है वो थोड़ा सा बारीक होता है, उसमें कोफ्ते थोड़े फ़ाइन बनते हैं, लेकिन चॉपर में जब गोश्त हो तो वो फिर उसे करने में ना थोड़ा सा मुझे लगा कि कीमा मोटा मोटा रह गया। खैर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगर थोड़े मोटे मोटे भी बन जाएंगे ना तो कुछ नहीं होता। खैर मैंने जो नियत कर ली थी ना कि मैंने आज कोफ्ते बनाने हैं, तो मैं आज कोफ्ते ही बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने कोफ्ते बना के उनको मैंने फ्राई कर लिया था। इधर मैं इसका मसाला बना रही थी। मैंने पहले प्याज डाले हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, और इसमें मैं चॉप्ड पेस्ट डाल दूँगी टमाटर का। तो ये इससे अच्छा सा ना इसकी ग्रेवी बड़ी अच्छी बन जाती है। तो कभी मैं पानी वाले बना लेती हूँ, मुझे पर्सनली पानी वाले ही पसंद है, थोड़े लाइट होते हैं, वो इतने ज़्यादा हैवी नहीं होते, लेकिन ये ग्रेवी वाले थोड़े से हैवी होते हैं। तो खैर आज मैंने ग्रेवी वाले बनाने थे। इसमें मैंने हल्दी डाली है, 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, 1.5 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, साथ में मैंने इसमें बारीक वाली मिर्ची डाली है, कश्मीरी मिर्च। एक तो उससे कलर बड़ा अच्छा आता है और दूसरा इसमें टेस्ट भी उसका बड़ा अच्छा आता है। साथ में हल्की सी मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है, गरम मसाला पाउडर डाल दिए। बस इसको भूनूंगी, तब तक भूनूंगी जब तक कि इसकी पेस्ट बिल्कुल फ़ाइन नहीं हो जाती। तो हल्का हल्का पानी डाल के इसे भूनूंगी, क्योंकि इस तरह से ये फ़ौरन जलने लग जाती है। और उसके बाद मैंने जो कोफ्ते फ्राई किए हैं वो इसमें डाल दूँगी। आज मैंने मटन कोफ्ते बनाए हैं, ख़ुद चॉप किया है ना कीमा, क्योंकि चर्बी थी उसमें, गोश्त था, तो वो ज़रा मुझसे मोटा मोटा हो गया। लेकिन फिर मेरा आज ज़हन सही काम नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलो जैसे बनते हैं बस बन जाए, सालन बन जाए। और आज ये है कि मेरा हुड बड़ा अच्छा चमक रहा था। डिश वॉशर से मैंने गर्म पानी से पहले अच्छे से इसकी टाँकी लगवाई है, ऊपर मैंने साफ़ फाइबर क्लॉथ लगवाया, इतना अच्छा चमक आया ना। और लाइट में जब मैंने इसे ओपन किया इतना अच्छा ये लग रहा था। खैर मैंने आज इसमें थोड़े से आलू भी डाल दिए। मैंने पहले आपको बताया ना, कुछ इतना ऐसा सही से काम नहीं कर रहा था। मैं सोच रही थी कि बच्चे क्या खाएंगे। मैंने सोचा कि चलो अच्छा कोफ्तों में से आलू निकाल के दूंगी, चलो उनका भी खाना पीना हो जाएगा। और मैंने खाना आज हॉस्पिटल में भेजना था, तो हॉस्पिटल में भी भिजवा दूंगी। कुछ इस तरह हॉस्पिटल में खाना भेजा। फिर उसके बाद मैंने रोटियां भी साथ में भेजनी थी, घर की रोटी भेजनी थी, बाहर से नहीं मंगवानी थी। वरना अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं ज़्यादा ही परेशान होती हूँ तो मैं रोटी घर पे नहीं बना सकती, मैं हमेशा बाहर ही से मंगवा लेती हूँ। लेकिन आज हॉस्पिटल भेजनी थी और घर की ही रोटी भेजनी थी, तो इस वजह से फिर मैंने घर पे रोटी ही बनाई। फिर मैं चली गई वहाँ पे। फ़ातिमा के बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पिछले दिनों फरवरी में जो हमारे साथ मसला हुआ था, आप लोगों को शायद कुछ लोगों को याद हो, तो ये उसी के था। साइड इफ़ेक्ट्स थे, ये अंदर ही अंदर थे, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि क्या मसला है।
तो काफ़ी टेस्टों के बाद, काफ़ी डॉक्टर्स चेंज करने के बाद पता चला कि टांग में जब वो फायर हुआ था तो उस वजह से वेन का मसला था, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो इस वजह से फिर हमने फिर इसे ट्रांसप्लांट कराने की सोची और हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो बस ये कुछ इतनी जल्दी हुआ ना, बस जैसे ही टेस्ट कराते गए, एक दो डॉक्टर से ओपिनियन ली, बस जैसे ही टेस्ट कराते गए बस फिर फ़ौरन से उन्होंने कहा कि जल्दी, फ़ौरन से भी पहले ही इसका ऑपरेट कराएं, तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर सकता है आपकी हेल्थ के लिए। बस फिर आपको पता है कि जब अचानक से इतनी बड़ी सर्जरी आ जाए सर पे, तो फिर उसमें बंदे का क्या हाल होता है। तो कुछ फाइनेंशियली तौर पे भी सब कुछ सेटअप करना पड़ता है, कुछ घर को भी, कुछ बंदे की सेहत का भी होता है कि अल्लाह पाक खैर खैरियत से ये मुश्किल घड़ी टाल दे, ये परेशानी भी होती है। बस शुक्र अल्लाह पाक का कि बहुत अच्छे से खैर ये है कि सर्जरी बहुत अच्छी हो गई है, कामयाब हो गई है, अब थोड़े स्टेबल हो गए हैं, उठ के बैठ जाते हैं। तो बस इसी वजह से मुझे हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर घर को भी देखना पड़ता है, फिर मेहमान है, आना जाना है, 100 मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, खुशी में ज़हन इतनी जल्दी काम करता है, बंदा सारे काम कर लेता है, और गमी में तो लगता है जैसे पाँव मन के हो गए हैं, मतलब लगता है दिल ही नहीं करता पाँव उठाने को, लगता है कि दिल, दिमाग, सोच इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती है कि जहन काम नहीं करता, सही से काम नहीं करता, बस जिस तरह जो समझ में आती है बंदा वही करता है। खैर जी, शुक्र अल्लाह पाक का, जो भी अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश है वो बिल्कुल अब ठीक हो गई है। मतलब अब थोड़े से हालात रूटीन पे आ गए हैं। फातिमा के बाबा को खाना हॉस्पिटल वाले की तरफ से मिला था, यखनी मिली थी, शायद दलिया था, और साथ में फ्रूट तो खैर उन्होंने लेने नहीं थे, बस यही चीज़ें थी। मेरी आज की वीडियो यही थी, मैंने सोचा आपको पहले अपडेट कर लूँ, उसके बाद जो रूटीन लाइफ है वो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।